एक बार सीता जी किसी वन में विचरण कर रही थीं, घूम रही थीं, तो उन्होंने एक पक्षियों का जोड़ा देखा, सुक और सुकी। और सुक सुकी आपस में बात कर रहे थे कि महाराज श्री रामचंद्र जी और सीता का विवाह होगा और वे बहुत समय तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। तो जानकी जी ने जब ऐसा सुना तो उन्होंने सखियों को आदेश दिया कि इन पक्षियों को पकड़ लाओ। तो जब सखियां उन पक्षियों को समीप लाईं तो जानकी जी ने उन पक्षियों से पूछा कि तुम जो वार्तालाप कर रहे थे तो वे सीता और राम कौन हैं और तुमने यह समाचार कहाँ सुना? तो पक्षियों ने उत्तर दिया कि हम दोनों वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे और उन्होंने भविष्य में होने वाले चरित्र को छंदोबद्ध करके अपने शिष्यों को पढ़ाया है, जिनसे हम लोगों ने यह सारा वृत्तांत सुना है। इसके बाद उन पक्षियों ने राम जन्म से लेकर धनुष भंग का विवाह तक का सारा वर्णन कह सुनाया। तो इस पर जानकी जी ने कहा कि मैं ही सीता हूँ और तुम लोगों को मैं तभी मुक्त करूंगी जब श्री राम आकर मेरा पाणी ग्रहण करेंगे और तब तक तुम लोगों को मैं अपने यहाँ रखकर मधुर भोजन कराऊंगी। तो इस बात को सुनकर जो है पक्षी बड़े भयभीत हो गए, शोक में दुखी हुए। तो और जानकी जी से कहने लगे कि हे सीता, हम लोग वन में रहने वाले स्वच्छंद विचरण करने वाले हैं, हम लोग घर में सुख से नहीं रह सकेंगे। नर पक्षी ने कहा कि मेरी भार्या गर्भवती है और इसीलिए हम लोगों को छोड़ दीजिए, तो उसके बच्चा हो जाने पर हम लोग आपके पास वापस आ जाएंगे। तो इस पर सीता जी ने नर पक्षी को छोड़ दिया, किंतु अनेक विनती करने पर भी सुकी को नहीं छोड़ा। इस पर सुकी ने श्री सीता जी को शाप दिया कि जिस प्रकार तुमने मेरा पति से वियोग कराया है, उसी प्रकार तुम्हें भी गर्भड़ी रहने की अवस्था में तुम्हारे स्वामी त्याग देंगे। यह कहकर अत्यंत करुण विलाप करते हुए सुकी ने प्राण त्याग दिया। इस पर सुक ने भी दुखित एवं क्रोध मूर्छित हो गंगा में गिरकर यह कहते हुए प्राण त्याग दिया कि मैं आगामी जन्म में श्री राम के नगर में जन्म लेकर ऐसे वाक्य का व्यवहार करूंगा, यानी ऐसा वचन बोलूंगा कि जिससे सुकी का साफ सत्य हो और वही साफ सत्य हो और सीता राम का वियोग हो जाए। उसी सुक ने अयोध्या में रजक होकर यानी धोबी होकर जन्म लिया और जिसकी निंदा के कारण श्री सीता जी का परिचय